गरीबी, गरीबी का मतलब तो वही लोग जानते हैं जो गरीबी से निकल के आए हैं। गरीबी वाली गली में बहुत कांटे हैं, गरीबी में अपने भी अपना बताने को तैयार नहीं होता। हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवाली सारी सब छोड़ जाते गरीबी में। तो उस समय एक राजा थे जिनका नाम था राजा भोज। कहते तो बहुत बार और राजा भोज, राजा भोज वो राजा था जो राजा निर्धन हो जाते थे, उन्हें कर्जा दिया करता था। तो दशरथ एक बार राजा भोज के दरबार में गए, कर्जा के रूप में खजाना मांगने लगे। उन्होंने कहा, सुनो दशरथ, तुम ये घोड़ा लेके आए हो, खजाने में जाकर के जितनी जरूरत है उतना खजाना भर लो। अब राजा खजाना लेके आगे बढ़ा। कड़ी धूप में एक वृक्ष के नीचे आराम करने को दशरथ बैठे गए, और जब आराम के लिए बैठ गए तो वहां से हंसी की आवाज आई। और जब हंसी की आवाज सुनी तो आगे पीछे देखा, कोई नजर नहीं आया। दशरथ आवाज लगाने लगे, तुम हो कौन? तो वहां कुछ अस्थियां पड़ी हुई थी, हड्डियां। वो हड्डियां मानव की भाषा में कहने लगी, सुनो दशरथ, एक बार इस राजा भोज से कर्जा हमने भी लिया था, तो कर्जा नहीं चुका पाए तो हमें बैल बनना पड़ा। बैल बनने के बाद भी कर्जा अदा नहीं हुआ है, ये हड्डियों के रूप में पड़े हैं मानव की योनि, अब हमें दोबारा जब मिलेगी जब वो राजा भोज का कर्जा हम चुका दे। मगर तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, तुम कर्जा क्यों लेके आए हो? और हमें मालूम है कि राजा भोज का कर्जा तुम चुका नहीं पाओगे, ऐसे वापस करके आओ। दशरथ वापस गए। राजा भोज कहने लगा, मैं एक बार खजाना देने के बाद ऐसे वापस नहीं लूंगा। आज भी कुछ लोग राजा भोज की तरह है, ब्याज पे अगर पैसा दे दो, एक साल अगर फायदा होगा और तुम 2 महीना बाद चुकाया है तो वही खाता में बैठ डेट लिखी है। कथा में भक्तजनों, महाराज दशरथ ने बार बार हाथ जोड़े हैं, मगर राजा भोज ने वो खजाना वापस नहीं लिया। लौट के दशरथ आए हैं तो हड्डियां मानव की भाषा में कहने लगी, दशरथ अब रो नहीं, अब तुम इस खजाने को अयोध्या में ले जाओ और अयोध्या के बाहर वन में कुछ खजाना निकाल करके सुंदर सा सरोवर बनाओ, तालाब। एक दिन राजा शिकार करने आएगा भोज, पानी से व्याकुल हो जाएगा और उस सरोवर पे पहरा तुम्हारा रहेगा। जब तक राजा भोज नहीं आए तब तक उस जल को कोई जीव जंतु दूषित ना कर दे। अगर दूषित कर दिया तो तुम्हारा परलोक खराब हो जाएगा। और राजा भोज जब पानी की इन तलाश में सरोवर पर आएगा, पानी से बेचैन हो जाएगा, तो उस समय तुम एक सवाल कर देना, अपने कर्जा से हमें उद्धार करो, तब हम सरोवर में पानी पीने देंगे। जब अपनी आत्मा से वो जवाब दे दे कि हमने कर्जा से उद्धार कर दिया, तब तुम्हारा उद्धार होगा। दशरथ मृत के चक्कर में नहीं खड़े थे वहां। तो राजा भोज के आने से पहले राजा दशरथ का भांजा श्रवण कुमार पहुंच गया। तो ये आज भी निश्चित है, स्वार्थ, जब तक स्वार्थ है, मतलब की तो बात ही कुछ अलग है। पैसा बिना मात पिता, पूत को पूत कहे, और पैसा बिन भैया कहे कौन को भाई है। पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिन सासु कहे जो कौन को जमाई है। पैसा बिन सभा में बैठे और इज्जत तक होते नाए, और पैसा एक चीज ऐसी जो दुनिया में बनाई है। गरीबी में सब भूल जाते हैं। अगर अमीरी भगवान की कृपा से आ गई तो रिश्तेदार वो भी रिश्तेदार है, जो नहीं है वो भी है। कहने का मतलब इस संसार में आने के बाद
संसार में एक हंस रहा है, 10 रो रहे हैं। रो कौन रहे हैं? जो पैसा के चक्कर में ज्यादा पड़ गए। ऐसा नहीं है, देखने में नजर नहीं आ रहे कि रो रहे हैं, आंसू नहीं आ रहे, मगर आत्मा को चैन नहीं मिल रहा है। चेहरा पे खुशी है और आत्मा में आंसू भरे हैं। अभी पवित्र दास्तान सुना, राम वनवास के लिए गए हैं तो महाराज दशरथ का मरण हो गया। मोह, ममता, प्यार, और इधर वन में आकर के सीता का हरण हो गया। रामायण सुनो तो रामायण यही सिखाती है जिंदगी में रहना कैसे है। भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़े, पेड़ पौधों से पूछ रहे, एक मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आगे से सती और भोले बाबा आ रही। कौन आ रहा है? भोले बाबा। अब भोले बाबा को देखा भगवान राम ने, भोले बाबा ने राम को देखा है, तो दोनों हाथ जोड़ करके भगवान शंकर ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रणाम किया। मर्यादा निभाने में पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम को प्रणाम किया। सती कहने लगी, जरा जरा से बच्चों को प्रणाम कर रहे हो? अरे दुनिया में सबको देव कहा जाता है, तुम्हें तो महादेव कहा जाता है। शंकर जी कहने लगे, भद्रे तुम इन्हें बालक समझ रही हो? बालक नहीं है, ये दुनिया के पिता है, ये भगवान है, राम है। प्रभु ये पेड़ पौधों से क्या पूछ रहे हैं? भोले बाबा ने जवाब दिया, इनकी पत्नी का कोई राक्षस हरण करके ले गया है और ये अपनी पत्नी की तलाश कर रहे हैं। सती कहने लगी, अब तक झूठा देखे दे, तुम तो झूठन के गुरु हो। एक तरफ कह रहे हैं भगवान है, अगर ये भगवान है तुम्हें ये नहीं पता हमारी पत्नी कहाँ है? और ये कैसे ब्रह्म है जो पत्नी के पीछे गली गली में घूम रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे? मैं नहीं विश्वास करूंगी। जवाब दिया, कोई बात नहीं है, विश्वास नहीं करोगी ना तो सीता का भेष बना करके सामने चली जाओ और सीता बन के जाओगी तो पता लग जाएगा ये बालक है कि भगवान है। तो सती ने एक आवाज लगाई भोले बाबा से, प्रभु ये कैसे है भगवान? क्योंकि हुए के ब्रह्म फिर भी और ये घूमे ना आने की गली और दशा राम की देखे और हर साए के चली आवाज लगाने लगी, कैसे है भगवान? मैं नहीं मानूंगी। सीता का भेष बनाया नारद।
सीता का वेश बना करके सती भगवान